जय माता दी दोस्तों। आज हम जा रहे हैं हिमाचल की पवित्र यात्रा पर, जहां हम करेंगे 3 शक्तिपीठ देवियों के दर्शन। इस यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हर पड़ाव पर आपको इतिहास, आस्था और माँ के चमत्कारों की एक नई कहानी देखने को मिलेगी। तो चलिए। हिमाचल प्रदेश में स्थित इस यात्रा में हम माँ ब्रजेश्वरी, माँ ज्वाला देवी, माँ चिंतपूर्णी देवी, इन 3 शक्तिपीठ दिव्य देवियों के दर्शन करेंगे। कहा जाता है कि हिमाचल की वादियों में माँ शक्ति स्वयं विराजमान है और यहाँ आने वाला हर भक्त अपने साथ माँ का आशीर्वाद लेकर लौटता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस दिव्य यात्रा को। शक्तिपीठ देवियों की यात्रा पर जाने के लिए हमने दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के लिए ट्रैवल बस बुक करी, जिसमें हम 30 सदस्य थे। दिल्ली से जाते हुए हम हरियाणा, फिर पंजाब में पहुंचकर हमने एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। यहाँ हम सबने रात को डिनर किया। फिर हमारी बस सारी रात चलते हुए बाकी शहरों लुधियाना, जालंधर से होते हुए हम सुबह 7 बजे हिमाचल प्रदेश पहुँचे। हमारी बस हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों की ओर जाते हुए यहाँ चारों तरफ जंगल की गहरी घाटियाँ दिखाई दी। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए हर मोड़ पर एक नया नज़ारा दिखाई दिया। यहाँ हिमाचल की खूबसूरती है। हजारों वर्षों से श्रद्धालु इन कठिन रास्तों को पार करके माँ के दर्शन के लिए यहाँ आते रहे हैं। और हम पहुँचे नगरकोट, माँ के पहले शक्तिपीठ माँ ब्रजेश्वरी देवी मंदिर, कांगड़ा। मंदिर के बाहर इस सुंदर बाजार में यहाँ दोनों तरफ रंग बिरंगी चुनरियाँ, नारियल, माता की तस्वीरें, चूड़ियाँ, कंगन और पूजा सामग्री की दुकानें हैं। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु यहाँ माता की चुनरी लेकर मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। मान्यता है कि माँ को चुनरी अर्पित करना श्रद्धा, सम्मान और अपनी मनोकामना व्यक्त करने का प्रतीक माना जाता है। हमने भी माँ के लिए चुनरी प्रसाद ले लिया। अब चलते हैं हम माँ के दरबार में दर्शन करने के लिए। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ हजारों श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए कतार में खड़े हैं। यहाँ मंदिर के परिसर में स्थापित 4 शेरों की प्रतिमा पीतल की बनी है। नगरकोट धाम में माँ दुर्गा के 51 पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े किए थे, तब इस स्थान पर माता सती का बायां वश गिरा था। इस पावन धरती को एक महान शक्तिपीठ माना जाता है। गर्भगृह में माता की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि माँ यहाँ 3 पिंडियों के रूप में विराजमान है। पहली पिंडी मुख्य माँ ब्रजेश्वरी, दूसरी पिंडी महाकाली की है और तीसरी पिंडी एकादशी की है। यहाँ बरगद के पवित्र पेड़ पर मन्नत की चुन्नी या धागा बांधा जाता है। ऐसी अटूट मान्यता है कि इस पवित्र पेड़ पर माता का नाम लेकर चुन्नी बांधने से भक्तों की हर अधूरी इच्छा माता रानी की कृपा से पूरी होती है। इस कुंड में माता के स्नान का किया हुआ जल भरा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस कुंड के जल में ऐसी दिव्य शक्ति है कि त्वचा से जुड़ी हर तरह की बीमारियां, रोग पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। माँ ब्रजेश्वरी देवी के दर्शन करके हम चले माँ ज्वाला देवी मंदिर। यहाँ श्रद्धालु की भारी भीड़ थी। घंटों लाइन में लगने के बाद माँ ज्वाला देवी के दिव्य दर्शन हुए। ये है अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र। अकबर ने अहंकार में आकर माता को यह छत्र उपहार में दिया था, लेकिन अकबर के अहंकार से दिया हुआ यह छत्र माता ने स्वीकार नहीं किया था। माँ ज्वाला देवी मंदिर प्रसिद्ध शक्तिपीठ में से एक है। यह वह पवित्र स्थान है जहाँ माता सती की जीभ गिरी थी। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ प्राकृतिक चट्टानों से निकलती दिव्य ज्वालाएं माता के रूप में पूजी जाती है। ये है प्राचीन पांडव गुफा। इस गुफा वाले स्थान पर बैठकर अर्जुन और भीम ने दिव्य अस्त्र शस्त्र और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी।
यहाँ ज्वाला मंदिर के शयन कक्ष में रखा माता का दिव्य पलंग शुद्ध चांदी का बना हुआ है। पुजारी स्वयं हर रात को यहाँ 10 बजे के बाद बिस्तर लगाने के साथ पलंग पर वस्त्र, लहंगा, माता का श्रृंगार का सामान रखा जाता है और यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार माता के लिए साड़ी भेंट करते हैं। मान्यताओं के अनुसार रात को कपाट बंद होने के बाद माता स्वयं यहाँ आकर विश्राम करती हैं और सुबह कपाट खुलने पर बिस्तर पर सिलवटे के निशान दिखाई देते हैं। माँ ज्वाला देवी मंदिर के दर्शन करके हम पहुँचे माँ चिंतपूर्णी देवी माता के दरबार। ज्वालाजी से माँ चिंतपूर्णी की दूरी लगभग 32 किलोमीटर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती के चरण गिरे थे। कहा जाता है कि माँ चिंतपूर्णी अपने भक्तों की सभी चिंताओं को दूर करती हैं, इसलिए उन्हें चिंताओं को हरने वाली माता कहा जाता है। यहाँ मंदिर के गर्भगृह में एक गोल पत्थर की पिंडी स्थापित है, जिसे प्राकृतिक रूप से माता को पूजा जाता है। तो ये थी हमारी आज की यात्रा। मन को एक शांति और माता रानी का आशीर्वाद मिला। जय माता दी।